Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will solve two examples 7.1 and 7.2 of chapter 7 which is AC current. Standard 12 science subject physics. The example number 7.1, a light bulb is rated at 100 watt for 220 volt supply. Find resistance of the bulb, second peak voltage of the source, and third RMS current through the bulb. So here we have to find three different things: resistance, peak voltage, and RMS current. And we have only two parameters available: power P, which is 100 watt, and voltage V, which is 220 volt. And this voltage is termed as RMS voltage. यहाँ पे जो voltage है वो हमारा RMS voltage है. Now we will solve one by one each cases. So first is to find out the value of resistance of the bulb. Okay, तो यहाँ पे resistance find करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डेटा अवेलेबल है वो पहले देखना पड़ेगा. We have power P and we have voltage V. So we have to write one equation in the form of power P and voltage V. तो simple power P का equation we know the simple equation of power P which is V into I. Clear? Now voltage V, and for this we have the power P, we have the voltage V, but we haven't the value of current. यहाँ पे करंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? करंट I विच इज इक्वल टू V बाई आर, वो यहाँ पे रखेंगे V बाई आर. क्लियर? तो अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन क्या होगा? V स्क्वायर बाय आर, power P equal to, and ultimately resistance R equal to V square by P. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज V की भी वैल्यू है और पावर P की भी वैल्यू है. सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड पावर इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R. क्लियर? सो हमारा ये इक्वेशन होगा R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी. नाउ V विच इज इक्वल टू 220 means 220 square divided by power P which is 100 watt, and after solving this we will get the value of resistance is 484 ohm. Now the second thing is to find out the peak voltage. यहाँ पे क्या find करना है? Peak voltage, or you can say maximum voltage. Clear? लेकिन हमारे पास वोल्टेज जो अवेलेबल है यहाँ पे वो RMS वोल्टेज ही है. सो बाय यूजिंग दिस RMS वोल्टेज वी विल फाइंड द पीक वोल्टेज. सो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किया है वो साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स है. तो साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स के लिए पहले हम क्या करते हैं? पीक फैक्टर का इक्वेशन. पीक फैक्टर, तो peak factor which is defined as the ratio of maximum value divided by RMS वैल्यू. ये पीक फैक्टर की डेफिनेशन है. यहाँ पे आप पीक फैक्टर भी लिख सकते हो या फिर क्रेस्ट फैक्टर भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू का इक्वेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू पीक फैक्टर इनटू RMS वैल्यू. क्लियर? यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स VM, और RMS वैल्यू जो है वो भी वोल्टेज की कंसीडर करेंगे तो VRMS हो जाएगा. सो अल्टीमेटली मैक्सिमम वैल्यू VM विच इज इक्वल टू पीक फैक्टर. यस, यहाँ पे साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए पीक फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? √2 होती है, और यू कैन से 1.41, और √2 इंटू RMS वैल्यू मीन्स VRMS. क्लियर? तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन है. ये इक्वेशन पे से वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज. क्लियर?
तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, बोथ आर सेम। वी एम इक्वल टू √2 इंटू वी, ये आर एम एस वैल्यू है वोल्टेज की, सो √2 इंटू वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू वो कितनी है, 220 है। सो यहाँ पे मैंने रख दी √2 इंटू 220 विच इज इक्वल टू 311 वोल्ट। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज टू फाइंड आर एम एस करंट थ्रू द बल्ब। आर एम एस करंट फाइंड करना है। ओके, मीन्स आर एम एस करंट मीन्स आई आर एम एस, क्लियर। और हमारे पास दो ही वैल्यू अवेलेबल है, पावर पी और वोल्टेज वी। सो आर एम एस वैल्यू फाइंड करने के लिए पावर पी का इक्वेशन यूज करेंगे, पावर पी विच इज इक्वल टू वी इंटू आई, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन करंट आई बिकम्स पी बाय वी। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, आर एम एस वोल्टेज है। सिंपली पावर पी की वैल्यू क्या है, 100 वॉट, एंड वोल्टेज वी 220। वी विल गेट 100 by 220, we will get 0.454 एम्पियर। सो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, 0.454 एम्पियर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7.2, अ प्योर इंडक्टर, यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है, ऑफ 25 मिली हेनरी, मीन्स इंडक्टर एल की वैल्यू दी है वो कितनी है, 25 मिली हेनरी, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज है वो आरएमएस वोल्टेज है, वो 220 है, इंडक्टर एल की वैल्यू 25 मिली हेनरी है। सो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, and inductive reactance which is denoted as XL, and RMS current means I RMS in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 Hz है। तो हमारे पास तीन डेटा अवेलेबल है, इंडक्टेंस L, वोल्टेज V और फ्रीक्वेंसी F, और ये तीन डेटा यूज करके हमको फाइंड क्या करना है, XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। ओके, लेट्स फाइंड आउट। तो एक्सेल यहाँ पे हमारी जो सर्किट है प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में इंडक्टर एल दिया है लेकिन रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और कोई वैल्यू दी नहीं है, मीन्स आवर सर्किट बिकम्स एज प्योरली इंडक्टिव लाइक दिस। इंडक्टर एल और वोल्टेज वी, और जो इंडक्टर एल होगा तो उसका खुद का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, एक्सएल होगा, और हमारा करंट आई सर्किट में से फ्लो होगा। क्लियर। सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस आर होता, तो रेजिस्टेंस, सपोज ये सर्किट के लिए ये हमारी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, वोल्टेज वी, रेजिस्टेंस आर और ये करंट आई। तो ये सर्किट के लिए वोल्टेज वी का इक्वेशन क्या होता, सिंपली बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। क्लियर फॉर दिस सर्किट। ओके, but for this circuit equation for voltage which is equal to current I और inductive reactance क्या होगा, XL। क्लियर। तो हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए ये इक्वेशन फॉर वोल्टेज V विच इज इक्वल टू I इंटू XL। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन हो गया, लेकिन अब वन बाय वन हम क्या फाइंड करेंगे, XL। तो XL फाइंड करने के लिए XL का इक्वेशन है ओमेगा इंटू एल। क्लियर। और ओमेगा मीन्स 2 पाई एफ इंटू एल, 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50 इंटू द वैल्यू ऑफ इंडक्टर विच इज 25 मिली हेनरी है। मिली हेनरी मीन्स 10⁻³ 25 इंटू 10⁻³ क्लियर। अगर ये सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, एक्सेल का आंसर हमको मिलेगा 7.85 ओम। कीप इन माइंड यहाँ पे जो एक्सेल का यूनिट होता है वो ओम होता है। क्लियर। रेजिस्टेंस आर, इम्पिडेंस जेड, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, ये चारों पैरामीटर के यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। क्लियर। तो ये ध्यान में रखना। नाउ सेकंड थिंग इज टू फाइंड आउट आरएमएस करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये सर्किट में से जो हमने पहले प्योर इंडक्टिव सर्किट थी लाइक दिस,
इंडक्टर L और वोल्टेज V, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और वोल्टेज V का इक्वेशन I इंटू XL। तो यहाँ पे जो करंट I का इक्वेशन क्या होगा, V अपॉन XL होगा। हमारे पास V की भी वैल्यू है विच इज़ 220 वोल्ट और XL की भी वैल्यू हमने फाइंड की है विच इज़ 7.85। सो अल्टीमेटली बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट I इज 28 एम्पियर। सो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल में दो चीज़ फाइंड की, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL एंड RMS करंट I। In next example, in next video we will solve more examples. Thank you for watching.